की वाणी है। परमेश्वर यहोवा की आवाज है। देखो ऐसे दिन आते हैं, ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, जब मैं इस देश पर महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख उसमें ना तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के परंतु यहोवा के वचनों की सुनने की भूख और प्यास होगी। ऐसा समय आएगा कि आपको बिरयानी अच्छी नहीं लगेगी, आपको बड़े बड़े स्वादिष्ट भोजन अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से एक वक्त आएगा, उस समय आपको वचन की भूख और प्यास होगी। जो आज आपको बुला बुला के संदेश सुनाया जाता है, एक दिन क्या होगा, पढ़िए आगे क्या लिखा है। लोग यहोवा के वचन की खोज में, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक, समुद्र से समुद्र तक उत्तर से पूरब तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, उसको ना पाएंगे। लेकिन उसको ना पाएंगे। आज जो फ्री में पड़ रहा है वो मेरे ही साथियों, गाय और बैल और बकरी, आपने देखा होगा, हमने भैंसे पाली हैं। जब उसे चारा नहीं खाना होता था भैंस को, इस जगह पे भैंस पलती थी हमारी, और जब भैंस को चारा नहीं खाना होता था तो वो अपने पैरों के नीचे खून देती थी। हमें गुस्सा आता था कि इसने इतनी प्यार से हम ये घास लाए, इसने सब खराब कर दी। आज जो चारा खराब करा जा रहा है, इस चारे का हिसाब लेने वाला है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे साथियों, उसकी भेड़े किसकी हैं? प्रभु यीशु मसीह की भेड़े किसी पास्टर की नहीं है, किसी मिशन की नहीं है, भेड़े यीशु मसीह की है। कैसे हैं देखिए, यूहन्ना की पुस्तक 21 अध्याय का 17 पद क्या कहता है? भेड़े यीशु मसीह। हाँ, उसने तीसरी बार उससे कहा, उसने तीसरी बार पतरस से कहा, हे समौन, यहूदा के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? पतरस उदास हुआ। तीसरी बार ऐसा कहा, तू मुझसे प्रेम रखता है? तेरे लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू सब कुछ जानता है, मेरे दिल और गुर्दों की बातों को जानता है, तू ये जानता है, तू ये जानता है, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चला। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। भेड़ें किसकी हैं? भेड़ें बंबई वालों की हैं, दिल्ली वालों की हैं, भेड़ें यीशु मसीह की हैं। वो कह रहा मेरी भेड़ों को चरा, और आज लगाम डाल दिए पास्टरों ने, ये भेड़ें मेरी हैं, ये भेड़ें मेरी। ये भेड़ें केसरपुर की किसकी हैं? मेरी हैं। तू क्यों आता है यहाँ? या फिर काशीपुर में भेड़ें किसकी हैं? मेरी हैं। तू क्यों आता है यहाँ? भेड़ें यीशु मसीह, किसी की भेड़ें नहीं। हालेलुया। और हमें क्या रखा है? एक मजदूर रखा है। क्या रखा है? मजदूर। और मजदूर देखिए क्या करता है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 8 पद, मेरे साथियों, मजदूर। और मजदूर को मजदूरी मिलना बहुत जरूरी है। पढ़िए, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। मेरे साथियों, अगर आपने यहाँ मीटिंग चलाई है तब आप उसकी मजदूरी के हकदार हैं। अगर भाई ने ढोलक बजाई है तो उसकी मजदूरी मिलेगी। आपने गले खोल के गाने गाए हैं तो आपको मजदूरी मिलेगी। अगर आपने 10वां अंश निकाला है अपने जीवन का तो आपकी मजदूरी आसमानों में इंतजार कर रही है। मेरे साथी वाले भैया, आपने जो काम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए किया है, अगर आपने बिस्तर लगाया है, अगर आपने चर्च की झाड़ू लगाई है, तब आपको मेरे साथी वो मजदूरी इंतजार कर रही है। मेरे साथ हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय का 11 और 12 पद क्या कहता है? हाँ, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को
भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले कुछ को रखवाले नियुक्त करके, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम और सेवा का काम किया जाए किया जाए और मसीह की देह उन्नति और पाए। मसीह की देह उन्नति पाए। देह किसकी उन्नति पाएगी? मसीह की। हम किसके हैं? मसीह के। हम किसी के नहीं हैं, हम यीशु मसीह के। और जब यीशु मसीह के हैं मेरे साथियों, तब मैं आपको बात बताना चाहता हूं, मेरे भेड़ अधिकार जताने के लिए नहीं है, भेड़ों का अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। दे दिए हमें चराने के लिए, लेकिन अधिकार उसका है। कैसे है? देखिए मत्ती 10 अध्याय का 25 पद क्या कहता है जल्दी से। और पहला पत्रस 5 अध्याय 2 और 3 साल भी बहन पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय 2 और 3 जल्दी पढ़िए। 10 की 25 20 की 25 मत्ती 20-25। यीशु ने 5 अध्याय 2 और 3 हाँ पढ़िए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि कि अन्य जातियों के हाकिम अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते उन हैं पर प्रभुता करते हैं, अधिकार जताते हैं। और जो बड़े हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। वो उन पर अधिकार जताते हैं। पहला पत्रस क्या कहता है? परमेश्वर के उस झुंड की, परमेश्वर के उस भेड़ों के झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, जो तुम्हारे बीच में है, रखवाली करो। रखवाली करो। और ये वो दबाव किसी से और पास्टर के साथ तो नहीं जा रही हैं, कहीं भटकाने वालों के साथ तो नहीं जा रही हैं। किसके साथ चरवाई कर रही हैं? किसके साथ फेलोशिप कर रही हैं? वो मेरा सब सुनेंगी और मेरे पीछे चलेंगी, किसी और के पीछे नहीं चलेंगी। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? और ये दबाव से नहीं, और ये दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। हम मन लगाकर देखिए सामने भेड़ें जा रही हैं, जो लोग तुम्हें सौंपे गए और कोई दर्शन भेड़ों को सब खोल के ले आया है। देखो सब एक साथ चल रही है और भेड़ें झुंड में रहती हैं। हालेलुया। भेड़ें कहाँ रहती हैं? बकरी आपको हर जगह मिल जाएगी, बकरी अकेली पाली जा सकती है, लेकिन आपने भेड़ अकेली पालते हुए नहीं देखी। भेड़ झुंड में रहती है। यानी अगर हम भेड़ हैं तो हम प्याले के कटोरे की संगति में रहते हैं, हम किसी और के साथ नहीं रह सकते। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन के साथ रहती है भेड़ मेरे साथ। हालेलुया। एक वक्त था कि दाऊद बहुत बड़ा चरवाहा था, नहीं था चरवाहा, इतना बड़ा चरवाहा था कि शेरों के जबड़ों को चीर देता था और भालू को घुमाकर फेंक देता था। लेकिन मेरे साथियों, जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और जब उसने दुनिया देख ली, सब कुछ देख लिया, तब पता है गीत में क्या कह रहा है? भजन संहिता 23 अध्याय का पहला पद पढ़िए, फिर वो क्या कह रहा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। मुझे कुछ घटी ना हो। दाऊद तो ये कह सकता था मैं चरवाहा हूं, लेकिन क्या कह रहा है? अपने आप को कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है। तो मेरा चरवाहा भी कौन है? प्रभु। अगर परमेश्वर ने पास्टर बना दिया तो पास्टर ही बन गए क्या? नहीं, मैं की भेड़ हूं उसकी, हम सब उसकी भेड़ हैं। काम सौंप दिया, इसकी मजदूरी परमेश्वर हमें जरूर देगा।